नमस्कार श्रोता, आप सुन रहे हैं रेडियो स्नेही 90.4 FM। अभी हम मौजूद हैं बाल संरक्षण अधिकारी राजकुमार सिंह सर के पास। जैसा कि पूरे विश्व में 25 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हम मौजूद हैं आज के संदेश लड़कों को शिक्षित करें, लड़कियों को सशक्त बनाएं, समानता की शुरुआत घर से होती है के साथ, जिसमें हम सर से बात करेंगे और जानेंगे कुछ प्रश्नों के उत्तर। कुछ जानकारी सर के द्वारा हमें प्राप्त होगी, तो चलिए सर से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेडियो स्नेही की टीम आपको बहुत बहुत स्वागत करती है सर। जी धन्यवाद। सर, बाल संरक्षण पे हम बात करेंगे सर, तो जानना चाहेंगे सर कि ये बाल संरक्षण जो अधिनियम है सर, ये अधिनियम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? बाल संरक्षण अधिनियम जैसा कि नाम में ही वर्णित है संरक्षण, तो यह अधिनियम जो है बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। वर्तमान में जे एक्ट 2015 जिसे किशोर न्याय अधिनियम 2015 लागू है और इसी के आधार पर बिहार सरकार ने बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017 का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से पूरे ज़िलों में और पूरे बिहार में इस नियम को जो है लागू किया जा रहा है ताकि बच्चों को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। बस मूलतः इस एक्ट के हिसाब से बच्चे की जो उम्र है 18 वर्ष तक निर्धारित की गई है, अर्थात वह बच्चा जिसकी उम्र जीरो इन द सेंस जो बच्चा अभी पैदा ना हुआ, माँ के गर्भ में हो और 18 साल की उम्र पूरा करने तक हर इंसान को बच्चा माना गया है। इस अधिनियम के हिसाब से बच्चों को 2 कैटेगरी में मूलतः बांटा गया है। एक वह बच्चे जिन्होंने कोई क्राइम कर दिया या किसी कानून को तोड़ दिया जिसे विधि विवादित बच्चा बोला गया है, और दूसरे कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने कोई नियम तो नहीं तोड़ा, लेकिन यदि उनकी संरक्षा न किया जाए, सुरक्षा न किया जाए, तो उनके साथ कुछ अनहोनी होने की संभावना रहती है। जैसे कि मान लें कोई बच्चा भूला भटका हो गया, कोई बच्चा कोई थ्रोन आउट है, कहीं गलत हाथों में पड़ गया, यदि ऐसे बच्चों को सुरक्षित नहीं किया जाएगा तो उनके साथ कुछ न कुछ गलत होने की संभावना बनती है। तो ऐसे बच्चों को CNCP चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन बोला जाता है कि इनकी सुरक्षा की ज़रूरत है। इन 2 चीज़ों को लेकर चला जाता है। पहले कैटेगरी के जो बच्चे थे जिन्होंने कोई नियम को तोड़ दिया, ऐसे बच्चों की जो है पुलिस पकड़ करके लाती है और ऐसे बच्चों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं किया जाता है। एक्ट यह मानता है कि 0 से 18 तक के जो भी बच्चे हैं उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। अतः यदि बच्चों के द्वारा कोई गलती कर दिया गया है तो उसको सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को पुलिस लाती है और किशोर न्याय बोर्ड इसके लिए अलग से बना हुआ है, जहाँ पे बच्चों को उपस्थापित कराया जाता है और वहाँ के माध्यम से फिर किशोर सुधार गृह या वर्तमान में जिसको पर्यवेक्षण गृह बोला जाता है वहाँ पे आवासित कर दिया जाता है और वहाँ पे विभिन्न तरीक़ों से काउंसलिंग समझा बुझा करके पढ़ा करके उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाता है, अर्थात बच्चों को सुधारा जाता है जो कि अपने रास्ते से भटक गए हैं और मूल लाइन पर आ जाएं। यह काम किया जाता है। अभी सिवान जिले में लगभग 65 बच्चे इसमें आवासित हैं जो कि कंधवारा में अवस्थित है। यहाँ पे 3 जिलों के बच्चे रहते हैं, सारण, गोपालगंज और सिवान के। जी सर। सर, आगे जानना चाहेंगे सर, अगर किसी बच्चे की सुरक्षा खतरे में है तो उस टाइम परिवार और समाज का क्या फर्ज बनता है? परिवार और समाज को क्या करना चाहिए अगर ऐसा दृश्य कुछ सामने आता है? ऐसा जब भी लगता है, जब भी समाज हो, परिवार हो, चाहे कोई भी आम जनता हो, यदि कहीं भी जा रहा है उसको ऐसा लगता है कि इस बच्चे के साथ कुछ गलत होने की संभावना है या ऐसा लगता है कि इसको सुरक्षा की ज़रूरत है, तो जो भी नियरेस्ट पुलिस लाइन हो, पुलिस हो, GRP हो, उसको सूचित करें कि यह बच्चा ऐसा स्थितियों में है, कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है, तो उनके माध्यम से यह हमारे पास आ जाता है। यदि यह भी संभव नहीं है तो सबसे आसान तरीका है चाइल्ड हेल्पलाइन, जिसका नंबर है 1098 या 24x7 टोल फ्री नंबर है। इस पे जब भी चाहें कोई भी कॉल कर सकता है। यह सबसे आसान तरीका है। जब भी आप जा रहे हैं कहीं भी, यदि आपके समय नहीं है आपके पास, तब भी 1098 से कॉल कर दीजिए, अपनी लोकेशन बता दीजिए कि सर यहाँ पे एक ऐसा बच्चा है, इन परिस्थितियों में पाया गया है। 1098 के माध्यम से संबंधित
अधिकारी के पास वो कॉल आ जाती है और हम लोग उसमें आधे घंटे के अंदर उस बच्चे को रेस्क्यू कर लेते हैं या उसको जो भी हेल्प देनी होती है हम लोग दिलवा देते हैं। यह सबसे आसान तरीका है किसी भी बच्चे के लिए। जी सर, बिल्कुल। जैसे कि सर, अगर बाल विवाह से कोई बच्ची, अगर बाल विवाह कोई परिवार कराना चाह रहा है, अपनी बच्ची का कराने जा रहा है, लेकिन वो बाल विवाह तो चूँकि अपराध है, कानूनी अपराध है, लेकिन 18 साल से जो लड़की है कि कम की है, लेकिन वो अगर हम उसके अधिकार की बात करें, वो लड़की क्या कर सकती है, जैसे कि वो कहाँ पे संपर्क कर सकती है? जब भी कोई बच्ची जिसका बाल विवाह होने जा रहा है, बाल विवाह नियमतः जो है अपराध है, इसमें करने पर सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। जब भी कोई बच्ची को लगता है, एक तो पेरेंट्स को चाहिए कि बाल विवाह ना करें, बच्ची की उम्र 18 हो जाए, उसके उपरांत ही बच्चियों का शादी विवाह किया जाए, क्योंकि आज की डेट में मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि 18 साल के बाद ही बच्चियों की शादी किया जाए, क्योंकि उससे पहले हमारी बॉडी जो है शादी के लिए तैयार नहीं होती है। अतः 18 साल की उम्र को तक हमें वेट करना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई गार्जियन इस बात को नहीं समझ रहा है और बच्चों के साथ कह रहा है कि नहीं भाई चाइल्ड मैरिज करना ही करना है, तो बच्चों को सबसे पहले तो समझाना चाहिए कि डैडी ऐसा ना करें। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों से बात करें कि डैडी को समझाया जाए, माँ को समझाया जाए कि शादी ना किया जाए, हमको अभी पढ़ने दिया जाए। इसके बावजूद भी लोग नहीं समझ रहे हैं तो अनुरोध होगा कि 1098 एक ऐसा नंबर है, उस पर आप अपना कॉल कर दीजिए कि हमारे साथ ऐसा होने जा रहा है। हम लोगों के पास अक्सर ऐसी कॉल आती है 1098 से। कई बार बच्चियाँ फ़ोन करती हैं, कई बार उनकी बड़ी बहन या कोई उसके सगे संबंधी लोग, कई बार उसके पास पड़ोस के लोग भी फ़ोन करते हैं कि इससे होने जा रहा है। जब हम लोगों को सूचना मिलती है तो पुलिस और एसडीओ साहब के माध्यम से हम लोग उसको रुकवाने का कार्य करते हैं। रुकवाने में पहला काम हम लोगों के यही होता है कि पहले उनको समझाया बुझाया जाता है। समझाए बुझाने के बाद उनसे बॉन्ड भरवाया जाता है कि जब तक आपकी बच्ची की उम्र 18 नहीं होगी आप शादी नहीं करेंगे, और इसके बावजूद भी नहीं यदि मानते हैं तो पुलिस कार्रवाई की जाती है। तो सबसे आसान तरीका है 1098। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एडीसीपी राजकुमार सिंह सर को, जिन्होंने अपना कीमती समय रेडियो स्नेह की टीम को दिया, और आपने सारी जानकारी इनके तहत प्राप्त की कि बाल विवाह अगर हो रहा है या कोई भी बाल शोषण हो रहा है, बाल हिंसा हो रहा है, तो कैसे संपर्क किया जाता है। परिवार के लोग अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं या समाज किसी बच्चे के साथ कर रहे हैं, तो जो बच्चे को बचाने के लिए, बच्चे के रेस्क्यू के लिए कोई भी कैसे संपर्क कर सकता है, तमाम जानकारी सर के माध्यम से हमें मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। रेडियो स्नेह की टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।